इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। सामीन मोहतरम, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मसला ये नहीं है कि कुफ़ार ताकतवर हो गए हैं। अलमिया ये है कि हम मुसलमान कमज़ोर और आपस में तकसीम हो गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 42 आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ने इस आयत मुबारका में फ़रमाया कि ये जो ज़ालिम लोग हैं, जो जुल्म करते हैं, वो ये ना समझे कि मैं उनसे गाफिल हो गया हूँ और मुझे उनका इल्म नहीं है। जब मैंने इनको पकड़ा, फरमाया कि इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और इनको आंखें झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा। असल में आज जिस तरह का माहौल हो चुका है, नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस बिल्कुल हमें सादिक नज़र आ रही है। फरमाया कि तुम्हारे अंदर वहनुन पैदा हो जाएगा। आज हम पूरी उम्मत मुस्लिमा वहनुन की शिकार हैं। अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहनुन क्या है? फरमाया कि तुम्हारे अंदर दुनिया की तलब बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी और मौत से तुम नफ़रत करना शुरू कर दो। फरमाया कुफ़ार तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट कर पड़ेंगे कि जिस तरह कई दिनों का भूखा इंसान खाने के ऊपर टूट पड़ता है। अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक़्त तादाद में कम होंगे? फरमाया तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी मिसाल इस तरह है कि जैसे सैलाब आता है तो उसके ऊपर तिनके तैर रहे होते हैं। यानी तुम्हारे अंदर ज़र्रे के बराबर भी ईमान नहीं रहेगा, कमज़ोरी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओ। तो आज अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो ये हमारे साथ वही अलमिया चल रहा है। हमारी ये कह लें कि बदकिस्मती है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को आज हम अपनी आँखों के साथ देख रहे हैं। अब ऐसे माहौल में जो नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह का माहौल बताया है, सूरह तौबा हमें बता रही है कि जब अहले ईमान पर जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो और उनकी कोई मदद करने के लिए ना आए, तो ऐसे तरीके में तीन तरह के लोग, तीन तरह के गिरोह पैदा हो जाते हैं। आज मैंने और आपने ये देखना है कि हमारा किस गिरोह के अंदर ताल्लुक़ है। पहले नंबर पर सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया युजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, कि एक वो लोग हैं, पहला गिरोह कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है अपनी जानों के साथ, माल के साथ, और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फरमाया कि वो सबसे बेहतरीन गिरोह। दूसरे नंबर पर फरमाया कि वो गिरोह है कि उनके अंदर जज्बा भी है, जिहाद भी है, लेकिन वो बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, या उनके पास असबाब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयत के मुताबिक उन्हें भी अजर व सवाब उसी तरह दिया है जिस तरह युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम, यानी जिस तरह वो अल्लाह के रास्ते में ही निकले हुए हैं। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौका पर फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा के, मैं देख रहा हूँ जहाँ हम बैठे हैं वो भी बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं वो भी खड़े हुए हैं, जो अजर हमें मिला है उनको भी मिला है।
अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो मदीने में बैठे हुए वो मजबूर लोग, बीमार लोग हैं जो आना चाहते थे लेकिन कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सके, लेकिन अल्लाह ने उनका अजर व सवाब इसी तरह लिखा है जैसे मुझे और आपको मिला है। और कुरान ने उनका नक्शा बड़ा खूबसूरत खींचा है सूरह तौबा के अंदर ही। फरमाया कि जब ये नबी के पास आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि भाई मेरे पास सवारियाँ नहीं है कि जिसके ऊपर मैं तुम्हें बैठा कर ले जाऊँ, फिर तुम कमज़ोर भी हो, सफ़र लंबा है, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें उठा कर भी ले जाएं। फरमाया कि तुम लिहाजा वापस चले जाओ। तो कुरान ने उनके जो तासुरात थे, उनका जो जज्बा जिहाद था अल्लाह के रास्ते में निकलने का था, अल्लाह ने वो नक्शा खींचा। फरमाया तवल्लौ व अयुनुहुम तफीदु मिनद दमी खज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफिकू। फरमाया जब वो नबी से पलट रहे थे ना, जब नबी ने कहा कि मेरे पास सवारियाँ नहीं, मैं कहाँ से दूँ, फरमाया उनकी जिहाद के जज्बे की वजह से, ना जाने की वजह से उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए और वो रोने लगे, उनकी आंखें बह गई और उन्होंने एक हसरत की, हाय काश हमारे पास इतना माल होता, हम अपनी सवारियां खरीदते और हम भी चले जाते। ये दूसरा गिरोह है। जब अहले ईमान पर मुसीबत आती है तो ये दूसरा गिरोह बन जाता है। अब तीसरा गिरोह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सबसे ज़्यादा लईन और बदबख्त है, कि जो ना तो जिहाद के लिए निकलते हैं, ना उन्होंने जिहाद करना है, बल्कि जिहाद पे जाने वाले लोगों का दिल शिकनी करते हैं, उनके रस्तों को रोकते हैं। फरमाया वो जो है नहूसत पैदा करते हैं। इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया रज़ू बि अन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। फरमाया वो कहते हैं कि तुम हमारी तरह बन जाओ, जैसे हम औरतों के पास रहे हैं ना, हमने बहाना लगाया है कि पीछे औरतें अकेली हैं, तो हम तो औरतों की हिफाजतें कर रहे हैं, तुम भी इसी तरह बहाना लगा के हमारी तरह रहते। ये वो मुनाफिक लोग थे। तो तुम्हें भी मौत ना आती, तुम भी मैदान जिहाद में जाकर ना करते, ना तुम्हें शहादत की मौत मिलती, ना ही तुम दुनिया में ऐश करते। तो अल्लाह ने आगे जाकर फरमाया कि चलो तुमने ये बहाना लगाया, झूठ बोला और औरतों के पास तुम औरत बन के ही बैठे रहे। अल्लाह ने उन्हें औरतों में ही शुमार किया। फरमाया तुम्हारी आदात मुनाफिकों औरतों की तरह ही है, जैसे औरतें घर में बैठी रहती हैं, तुम भी घरों में बैठे रहो, लेकिन ये बताओ ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तो तुम्हें बंद किले में चले जाओ, वहाँ भी मौत आ जानी है, मर तो तुमने फिर भी जाना है। लेकिन फरमाया कि ये अल्लाह के जो रास्ते में निकलता है, फिर अल्लाह ने अगर वो मर भी जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि तुम्हें उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, वो बरज़ख की ज़िंदगी में ज़िंदा है और अपना नाम इस दुनिया में ज़िंदा करके छोड़ गए। तो जब अहले ईमान पर इस तरह की मुसीबतें, तकलीफ़ें या आफतें या कुफार टूट कर पड़ते हैं तो इस तरह के तीन गिरोह पैदा होते हैं। अब हम तो यहाँ पहला गिरोह बने या दूसरा गिरोह बने, यानी हमारे दिलों में हमदर्दी है, उनके लिए दुआएं, कम अज़ कम हम तीसरा गिरोह ना बने। जो कि आज उलमा इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि मुतालबा किया, और याद रखिएगा आज लोग उलमा पर तरह तरह के जो है वो जो मुंह में आ रहा है वो बात कर रहे हैं। याद रखिए उलमा का फ़र्ज़ नहीं है जिहाद का ऐलान करना, ये वक़्त के हाकम का फ़र्ज़ होता है। वक़्त का हाकम अगर जिहाद का ऐलान करता है और हम नहीं निकलते, फिर हम मुजरिम हैं। अभी हम मजबूर हैं, अभी हमारे पास जो भी असबाब हैं, इख्तियार हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना है। अब बात यह है कि 57 के करीब जो हमारे ममालिक है, अब वो ही हिजड़े बन गए हैं, तो फिर नीचे जो अवाम है उनके अंदर तो जज्बा है। बंगालियों ने भी जज्बा दिखाया, मुसलमानों ने भी दिखाया, और भी ममालिक के अंदर जो मुल्क हैं उन्होंने भी दिखाया। अब उलमा ने वहाँ ये मुतालबा किया है कि जिहाद का ऐलान करो, हमारे नौजवान जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। अब ये जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, अब वो अखबारात में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला ने यही तो बात है, जिहाद तकसीम कर देता है कि मुनाफिक कौन है और अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला कौन है, वो छांटी कर देता है। यही तो जिहाद की सबसे बेहतरीन ये क्वालिटी है कि उसने छांटी कर दी है कि कौन लोग हैं कि जो मुनाफिक है, जो कहते हैं ना जी ना, एसीओ में बैठे हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे, जी जंग लग गई तो फिर तो दुनिया मर जाएगी।
उनको उनके नज़दीक वो जो अभी तक 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन 1.25 लाख के करीब छोटे छोटे मासूम बच्चों को, औरतों, माओ, बहनों को जो उड़ा कर रख दिया गया है, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, उनके नज़दीक उनके कोई हकूक़ नहीं है। आज कुत्ते बिल्लियों के हकूक़ के लिए उठते हैं और बड़ी बड़ी इन्होंने राइट्स बनाई हुई हैं, हकूक़ अदा करने वाले अदारे बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पे वो मासूम बच्चे मरते हुए वो नज़र ही नहीं आ रहे। ये वो वाले मुनाफिक हैं जो अल्लाह ने तीसरी किस्म उनकी बयान किया, यह तीसरा गिरोह है। इसलिए आज हमें सूरत अहज़ाब की तिलावत करने की, पढ़ने की, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कितने कितने मुश्किल हालात आए, जंग बदर में, ओहद में, तबूक में, हुनैन में, खंदक में, किस कदर तकलीफ़ें आईं, लेकिन वो अल्लाह की मदद को ही पुकारते रहे, वो कभी भी नाउमीद नहीं। इसमें नाउमीदी नहीं है। अब आखिरी बात ये है कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा ये है कि हम अपने मज़लूम भाइयों की दुआ करना कभी ना छोड़ें उनके बारे में। ऐसे ऐसे अजीब तरह के, क्योंकि ये हमारे अंदर तरबियत की भी कमी है, हमारे अंदर सही कोई बंदा हमें गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जिहाद जो है ये मौत की तलब का नाम है, इसके लिए गहरे जज्बात चाहिए, नज़रियात चाहिए, पीछे एक पूरा एक माहौल होना चाहिए। आज ही अगर जंग का ऐलान हो जाता है, ये जो बड़ी बड़े नारे और बड़के मारे हैं, ये आपको पहली दूसरी सफ़ों में नज़र भी नहीं आएंगे, ये 30 आखिरी सफ़ों में नज़र भी नहीं आएंगे। ये बड़के हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये वो वाली बड़के ना हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। बनी इसराइल पहले कहने लगी कि हमारे ऊपर जिहाद क्यों नहीं फ़र्ज़ होता। अल्लाह ने जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया तो कहने लगे जी जिहाद क्यों फ़र्ज़ हो गया। फिर कहने लगे फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तू तो तेरा रब जाके लड़ ले, हमसे तो लड़ा नहीं जाता। यानी ये मामला बड़ा सख्त है, इसको बड़ा एहतियात और बड़ी होशो हवास से हमने समझना है। बाज़ इस कदर हमारे उलमा सख्त हो गए हैं। हमारी गुजरांवाला की मस्जिद का ये सही वाक़या है और इसके कम अज़ कम 100 से ऊपर गवाहान मौजूद हैं। इस जुमा को उनको कहा कि हज़रत उनके लिए दुआ कर दे, उन्होंने कहा कोई दुआ शुआ नहीं, जाओ जाकर जिहाद करो, ऐसे मर जाओ, ये कर दो वो कर दो, तुम बुज़दिल हो, तुम हिजड़े हो। तो वो एक आदमी समझदार था, वो खड़ा होकर कहने लगा मौलाना फिर आप क्यों यहाँ जुमा पढ़ा रहे हैं, आपको बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए। यानी हमें कह रहे हैं, खुद इधर खड़े हैं, तो जहाँ आप खड़े हैं वहाँ हम ही हैं। मसला तो ये है कि जिहाद का ऐलान हो गया, यहाँ तो ना हुकूमत ने कर दिया। वो भाई उनके लिए दुआ करना भी गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने मज़लूम भाई के लिए दुआ करता है, अल्लाह उनकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। फरमाया कि अल्लाह उस दुआ को रद्द ही नहीं करता। इसलिए हमें अपनी सोचना है इस तरह। दूसरी बात यह है, बाईकाट का सिलसिला, बिल्कुल बाईकाट करना चाहिए, लेकिन इसकी भी अखलाकियात है। बाईकाट ये नहीं है कि अब बाईकाट के आड़ में लेकर हम लूट मार शुरू कर दें, लोगों के कारोबार का नुकसान करना शुरू कर दें, दुकानें लूटना शुरू कर दें। बाईकाट ये है कि जितनी आपकी ताकत है, जिन चीज़ों से आप परहेज़ कर सकते हैं वो करें और दूसरों को भी तरगीब दें, और सब एक जहन साजी करके करें। सबसे पहले जो बड़ा डीलर है, दुकानदार है, वहाँ से आगाज़ हो, फिर नीचे दुकान, फिर उसके बाद पूरा मुआशरा मिलकर करें। ये जहन साजी की ज़रूरत है। हाँ, जितनी मेरे पास ताकत है मैं भी करूँ, आपके पास ताकत है, वो चाहे एक चीज़ क्यों नहीं है। आखिरी बात है, सादा मिसाल है, नबी अलैहिस्सलाम ने वो समामा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल करके जब गए ना, जिनको पिलर के साथ बांध दिया था, ये बाईकाट का बड़ा असर होता है अगर मुश्तरका के तौर पर किया जाए, ताकत के साथ किया जाए। जब मक्का गए तो मक्के वाले कहने लगे तुम तो बेदीन हो गए हो समामा। उन्होंने कहा मेरे दीन को छोड़ो, मैं क्या हुआ हूँ, अब तुम्हें गंदुम का एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मक्के के सबसे बड़े गंदुम के ताजर थे। कहा उस वक़्त ही मिलेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके आओ, ये उसी वक़्त तुम्हें दिया जाएगा। जब वो भूखे मरने लगे, नबी अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर अर्ज़ किया, आपने फरमाया समामा दे दो इन्हें। तो ये चीज़ है बाईकाट का, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक मिलकर सब जहन साजी के साथ यकदम कर दिया जाए, इस्तामल मुल्क अगर बाईकाट कर दे तो इसका असर आप सुबह उठकर ही देख लेंगे। लेकिन ये जहन साजी की, तरबियत की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी हम अपने उन मज़लूम भाइयों के लिए दुआ हमने कभी भी नहीं छोड़नी। ये बिल्कुल गलत बात है जी उनके लिए दुआ ना करें, बस जिहाद के लिए निकल, तो हम निकलेंगे, लेकिन ये है कि इसके असबाब हैं,
इसके कुछ कवानीन हैं, उसके मुताबिक जो है वह निकलना होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे उन मज़लूम भाइयों की मदद फरमाए। अल्लाह कुन कहकर हर चीज़ जो है वह बदल के रख सकता है। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी गज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। ऐ अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिनकी वजह से आप हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमा रहे। अल्लाह करीम हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह आज जो भी कोई गम लेकर आया है उसके गमों को दूर कर दे। अल्लाह जो तकलीफ़ें लेकर आया है उसकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर दे। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम कर दे। अल्लाह हमारे बीमारों को मुकम्मल शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब मैं बीमार होता हूँ आप मुझे शिफा देते हैं। अल्लाह हम बीमार हो गए हैं और बीमार हो चुके हैं। अल्लाह हम ज़हनी तौर पर भी बीमार हैं, जिस्मानी तौर पर भी बीमार हैं। अल्लाह हमारी जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर कर दे। ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा देने वाले रब हमारे बीमारों को भी शिफा अता फरमा दे। ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में इल्तिजाएं और दुआएं सुनने वाले रब हमारी भी दुआओं को सुन ले। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में मदद करने वाले रब हमारी भी मदद फरमा दे। ऐ अबाबीलों के ज़रिए मदद करने वाले रब हमारी मदद फरमा। ऐ जिब्राईल के रब हमारी मदद फरमा दे। ऐ मीकाईल के रब हमारी मदद फरमा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।